प्रियतमा, आज का विषय जो है वह ये है कि हम हस्तरेखा के माध्यम से, हस्त चिन्हों के माध्यम से कैसे जानें कि हमारे हथेली में या हमारे भाग्य में या आने वाले समय में धन हानि का योग निर्मित होता है या नहीं होता है। अगर धन हानि का योग निर्मित है तो हमें अपना धन सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत या आवश्यकता होती है। अगर आप सोच समझ कर इन्वेस्ट नहीं करते हैं और आपके हथेली में वो चिन्ह है तो आप निश्चित ही निश्चित 100% नुकसान करेंगे, स्वयं का भी और स्वयं के धन का भी। इसलिए आज हम उन चिन्हों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको उन नुकसानों से बचा सकते हैं। अगर आपके हथेली में ऐसे कोई चिन्ह निर्मित हो रहे हैं या पहले से हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करते समय काफ़ी सावधानी बरतिए। कहीं पर भी धन लगाते समय, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो किसी पॉलिसी में हो या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, आपको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरा तो पूरा धन ही डूब गया, पूरा व्यापार ही चौपट हो गया, सारा का सारा धन चला गया। तो उनके हथेली में अगर आप देखेंगे तो वो रेखाएं निर्मित हो रही होंगी जो आज हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए हमेशा सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप व्यापारी हैं या बिजनेसमैन हैं या आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और अपने चिन्ह अपने हथेली में भी देखिए कि वो चिन्ह मौजूद है या नहीं है। अगर चिन्ह मौजूद है तो इन्वेस्ट करते समय विशेष सावधानी बरतिए, वरना आप बाद में कहेंगे कि काश मैंने उस वीडियो को ध्यान से देखा होता, समझा होता और इन्वेस्टमेंट ना किया होता तो आज ये दिक्कत ना झेलनी पड़ती। इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं या आपके जानने वाले को, जिसको आप वेलफिशर हैं, उसको आप वीडियो शेयर करते हैं, वो देखता है तो उससे उसको भी लाभ होने वाला है। तो ये वीडियो अपने में एक काफ़ी अहम वीडियो है जो आपको हानि से बचाता है और लाभ प्रदान करता है। अगर आप हानि से बचेंगे तो लाभ ही होगा आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले चिन्ह की, जो ये बताता है कि आप में धन हानि का योग बनता है या नहीं बनता है। अगर सूर्य पर्वत, तो आप जानते हैं ये अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत होता है। इस सूर्य पर्वत पे सूर्य रेखा होती है, वो औसतन तो सीधे आती है सूर्य रेखा, किंतु अगर सूर्य रेखा बीच में टूटी हुई हो, कई जगह से टूटी हुई हो या डॉट 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 हो सूर्य रेखा पे या कई जगह से कटी हो सूर्य रेखा, तो ये एक साइन है जो धन हानि का योग शो करता है। तो अगर आप में ये चिन्ह है तो ये बताता है कि आपको इन्वेस्ट करते समय या व्यापार करते समय काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अन्यथा आपका धन डूब सकता है, आपको धन हानि हो सकती है। अगर सूर्य रेखा कहीं से काफ़ी मोटी हो जाए, इस तरह से काफ़ी मोटी हो जाए, काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाए रेखा, तो भी साइन ये शो करता है कि उस समय विशेष में आपको धन हानि का योग बनता है और आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं अगले चिन्ह की। अगर शनि पर्वत पर, ये आपका मिडिल फिंगर है, इसके नीचे के पर्वत को शनि पर्वत बोलते हैं, अगर यहाँ पे वाई शेप बन जाए, वाई शेप ऐसा कोई साइन बन जाए, तो ये भी एक चिन्ह होता है जो दर्शाता है कि आपको धन इन्वेस्ट करते समय काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, आपका धन डूब सकता है, व्यवसाय में आपको हानि हो सकती है, आप किसी बीमा पॉलिसी में लगाते हैं वहाँ पे भी आपको हानि हो सकती है। तो आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कार का एक्सीडेंट हुआ तो जो आपका वाहन है वो क्षतिग्रस्त होता है, उसकी हानि को भी शो करता है, तो आपको विशेष सावधान बरतने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी की भाग्य रेखा जो सीधे मणिबंध से होते हुए ऊपर निकल जाए और अगर इस
भाग रेखा शनि पर्वत तक जाती है, अच्छी बात है, बट अगर वो निचले पोर के पहले वाले पोर में पहुंच जाए, पहले वाले पोर के ऊपर पहुंच जाए, या जब भी ऐसा साइन आपके हाथ में दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए कि धन हानि का योग बन रहा है, या आपके ग्रहों में ऐसा चेंज होने वाला है जो आपको काफ़ी संकट की स्थिति में खड़ा करने वाला है, जिसमें धन हानि भी है और शारीरिक हानि भी है। तो आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी उस समय जब ये साइन बन रहा हो, या जब ये अगर आपके हाथ में है तो भी विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। हम बात करते हैं अगले साइन की। अगर बुध पर्वत पे इस तरह जाल का चिन्ह बन जाए, ये बुध पर्वत है, ये उंगली छोटी हो और इस पर जाल का चिन्ह बन जाए, तो भी आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको व्यापार में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए, किसी मित्र को पैसा देते समय सोचना चाहिए, या अपना काम शुरू करते समय भी ये सोच समझ के को शुरू करना चाहिए, वो आपको शूट करेगा या नहीं करेगा, अन्यथा आपका पैसा डूबने वाला है, या सोच लीजिए। हम बात करते हैं एक और चिन्ह की। अगर शुक्र पर्वत से 2 रेखाएं या एक ही रेखा ऐसे निकले और ये फॉर्क हो जाए या द्विजीपी हो जाए या कटी हो, ये रेखा कट गई हो ये शुक्र पर्वत से निकल कर, तो ये भी धन हानि शो करता है। आपको धन हानि हो सकती है, धन की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये रेखा भी ये शो करती है कि आपको धन हानि का योग बनता है। अगर मंगल पर्वत से कोई रेखा निकले और आपके भाग्य रेखा को काट देती है, और काफ़ी रेखाएं छोटी छोटी भी आपकी जीवन रेखा को काटती हैं, तो ये शो करता है कि उस समय विशेष में आपको धन हानि होगी। किसी को आप धन देंगे, वो लेके भाग जाएगा, आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो डूब जाएगा, आप कहीं कोई व्यापार शुरू करेंगे, वो बैठ जाएगा। तो आपको उस समय विशेष में भी विशेषता धन संबंधी चीज़ों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। एक रेखा की और हम बात करेंगे। अगर कहीं आपके चंद्र पर्वत पे कहीं पे तीर का निशान बन जाए, तो ये भी शो करता है, चंद्र पर्वत पे कहीं ये चंद्र पर्वत है, यहाँ पे तीर का निशान बन जाए, तो ये भी ये शो करता है कि आपको कहीं ना कहीं धन हानि का योग बनता है। तो आपको उस समय भी ये चिन्ह अगर आपके हथेली में मौजूद है, या अचानक ये चिन्ह आपके हथेली में प्रकट हो जाता है, तो उस समय विशेष में आपको धन हानि का योग बनता है। आपको धन इन्वेस्ट करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा आपको धन का नुकसान अवश्य होगा। तो आज हमने बात की कुछ विशेष चिन्हों की, जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि धन हानि हमारे भाग्य में है या नहीं है। अगर चिन्ह बन रहे हैं तो अवश्य धन हानि होगी, कोई रोक नहीं सकता है, और चिन्ह नहीं बन रहे हैं तो आप विशेष रूप से अपने व्यवसाय, अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना हो, या आपको हथेली का अध्ययन करवाना हो, या आपको किसी भी ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता हो, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।